सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलो इन्वेस्टिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नरोत्तम दुबे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें डिजिटल गोल्ड क्यों बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिजिटल गोल्ड के डिसएडवांटेज। ओके, सो फर्स्ट डिसएडवांटेज है 3% GST पेड ऑन बाइंग एंड सेलिंग। जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे उस समय आपको 3% GST देना पड़ेगी, या आपको जब गोल्ड बेचना है डिजिटल गोल्ड तो उस समय भी आपको 3% GST देना पड़ेगी, यानी कुल टोटल मिला के 6% GST आपको पेड करना पड़ेगी। तब कहीं जाकर आप डिजिटल गोल्ड खरीद पाएंगे। सपोज दैट आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आपको 6,000 रुपये तो सिर्फ GST में ही चले जाएंगे। अगर हम दूसरे ऑप्शन की ओर देखें जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वहाँ पर हमारा एक भी GST नहीं लगता। सो अगर आपको डिजिटल गोल्ड में निवेश करना है तो आप डिजिटल गोल्ड की तुलना में आप सोवरेन गोल्ड की ओर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल गोल्ड। आपको डिलीवरी चार्ज और मेकिंग चार्ज भी आपके लगते हैं, यानी आप यदि चाहते हैं कि हमें फिजिकल गोल्ड हमें मिल जाए, यदि आप उसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर डिलीवरी चार्ज देना पड़ेंगे और उस समय आप मेकिंग चार्ज भी आपके लगेंगे। यानी आपको जो गोल्ड आपको फिजिकली रूप में मिलेगा या तो बुलियंस के रूप में मिलेगा या कॉइन्स के रूप में, तो उनका जो बनाने का चार्ज है मेकिंग चार्ज उस समय आपको देना पड़ेगा। सो ये दोनों चार्ज भी इंक्लूड आपके हो जाएंगे, डिलीवरी चार्ज एंड मेकिंग चार्ज। और कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो स्टोरेज चार्ज भी लेती हैं, मान यानी कि कुछ समय के लिए आपको स्टोरेज चार्ज फ्री मिलते हैं लेकिन कुछ समय बाद आपको वो चार्ज देना पड़ता है, जिसकी चर्चा मैं आगे इस वीडियो में डिटेल में करूँगा। ओके, अब हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल गोल्ड थ्री। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नो रेगुलर इनकम, आपको कोई रेगुलर इनकम यहाँ से प्राप्त नहीं होगी जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से हमें प्राप्त होती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हमें 2.5% एनुअल इंटरेस्ट हमारी कैपिटल पर हमें प्रोवाइड करते हैं, जबकि डिजिटल गोल्ड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल गोल्ड में आपको तभी लाभ होगा जब गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, अदरवाइज आपको कोई भी एनुअल इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसलिए डिजिटल गोल्ड की तुलना में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, बाइंग गोल्ड एंड सेलिंग गोल्ड प्राइस में बहुत बड़ा अंतर होता है। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ बाइंग गोल्ड डिजिटल गोल्ड। ओके, जब हम बाय करते हैं गोल्ड को तो उसकी प्राइस अलग होती है और जब हम अपने गोल्ड को सेल करते हैं डिजिटल गोल्ड को तो उसकी प्राइस अलग होती है। तो एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है और मैंने इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक इस आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें कि इसमें कितना डिफरेंस रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो डिजिटल गोल्ड को मैनेज करे। आप समझ रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट को मैनेज सेबी करती है और बैंक्स को मैनेज RBI करती है, ठीक इसी प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो डिजिटल गोल्ड को मैनेज करे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। जैसे बिटकॉइन है, डॉजकॉइन है, जब हम क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं होती, उस कारण से इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं हो। इसके लिए ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं जो कि गोल्ड की क्वालिटी पर नज़र रखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या आपको एक मतलब लिमिटेड इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए बहुत मिलता है, यानी आपको अगर 2 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं, 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या होगा, आपको फिजिकल डिलीवरी लेना ही पड़ेगी। आप समझ रहे हैं, आपको फिजिकल डिलीवरी लेना ही पड़ेगी। जैसे कि
कुछ कंपनियां हैं, एमएमटीसी है, आरएएमपी है, इनसे अब जब भी हम खरीदेंगे गोल्ड तो आपको 5 साल के लिए तक तो कोई भी चार्ज नहीं रहेगा आपका। ओके, उसके बाद आपको फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ेगी या आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, या भी जब आपको गोल्ड को बेचेंगे तो उसकी फिजिकल डिलीवरी लेना ही पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट 6 मंथ्स में आपको एक बार लेन देन करना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ्स में एक बार नहीं करेंगे या कुछ गोल्ड को बाय करें या कुछ सेल करें, अगर नहीं करते तो फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, फिर आपको उसका चार्ज भी लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है डिजिटल गोल्ड के साथ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, होल्डिंग चार्जेस। जैसे कि बताते हैं कि होल्डिंग चार्ज नहीं लगता, तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। आप देखिए, स्टोरेज चार्ज भी आपका लगेगा। कब लगेगा? पहले 2 साल तो फ्री हो जाता है कि स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में आपका कोई भी स्टोरेज चार्ज नहीं लगेगा। और लेकिन 2 ग्राम से कम अगर आपका निवेश है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। लेकिन अगर 2 ग्राम से ज़्यादा आपने निवेश किया है तो आपको 2 साल बाद 2.05% चार्ज दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा। आने वाले समय में या लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा चार्ज हो जाता है। इसलिए हम सारे प्रकार के चार्ज हम पे यहाँ पे लग रहे हैं। हमारे होल्डिंग चार्ज हम पे लग रहा है, हम पे डिलीवरी चार्ज लग रहा है, मेकिंग चार्ज भी हमें लगेगा, जीएसटी भी हमें लग रही है, सारी चीज़ें तो लग रही हैं। तो हमें कहाँ से प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको किसी को डिजिटल गोल्ड में निवेश करना है, गोल्ड में ही निवेश करना है, तो आप इसकी जगह पर और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ्स ले सकते हैं, उनमें निवेश करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि जब हम बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं मतलब डिजिटल गोल्ड को, तो प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, लगभग 6% का डिफरेंस हो जाता है। सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, निराशाजनक है, एक तरह से फ्रॉड ही बोल सकते हैं। सो आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें थी, मुझे आपको बताना थी। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।